कैसे हो बच्चों? अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3, जिसमें क्या है, कंप्लीट स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। उस एक्सरसाइज को करने से पहले हमारे पास जो कंप्लीट स्क्वायर है उसका करने का तरीका और क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कहाँ से उसका तरीका हम निकालेंगे और उस फार्मूले को ड्राइव करेंगे। लेकिन आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए कि कैसे ये फार्मूला आया और कैसे ये हम आगे सॉल्व करेंगे। इस टाइप का फार्मूला आपको कहीं भी किसी भी वीडियो में शायद मिले या ना मिले, मैं इसके बारे में पक्का नहीं कह सकता। लेकिन आपको बच्चों को इस कंप्लीट स्क्वायर करने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इस फार्मूले को ड्राइव कर रहे हैं। अब ज़रा देखना ड्राइव कैसे करेंगे और कैसे ये फार्मूला हम लगाएंगे। सबसे पहले हम एक स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे? स्क्वायर। एक स्क्वायर लेंगे जिसका साइड, जो एक स्क्वायर लेंगे, चलो हमें हाथ से बना देता हूँ फिगर। देखो एक स्क्वायर लिया, चलो थोड़ा स्केल यूज़ कर लेते हैं। स्केल सीधी सीधी लाइन के लिए मैं स्केल यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज स्केल की ज़रूरत नहीं है। देखो एक स्क्वायर बनाएंगे जिसकी साइड, हमने एक स्क्वायर बना लिया। हमने एक स्क्वायर बना दिया जिसकी लेंथ या ब्रेड्थ मान लो आपको पता नहीं है, तो हमने लेट कर लिया एक्स। क्या लेट कर लिया? एक्स लेट कर लिया। वी लेट द साइड ऑफ ए स्क्वायर बी एक्स। ये साइड ऑफ स्क्वायर है और ये भी क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर। इट इज साइड ऑफ स्क्वायर। थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। ये हमारा साइड ऑफ स्क्वायर हो गया। ये थोड़ा बड़ा हो गया, 18 दिस। थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। ये देखो ये स्क्वायर है, इसकी लेंथ हमें नहीं पता, तो इसकी लेंथ क्या लेट कर लेंगे? एक्स। ये लेट कर लिया, एक्स ये लेट कर लिया। तो अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो इसका एरिया होगा कुछ ना कुछ। इसका एरिया निकालेंगे। देखो ध्यान से, अगर इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया शेडेड ही हो गया। देखो मैं इसको रेड कलर से शेड कर रहा हूँ। इसका एरिया ये वाला हो गया। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस वन? साइड इंटू साइड, एक्स स्क्वायर। तो इसका एरिया हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम प्लस कर रहे हैं, ध्यान रखना बेटे, ध्यान से ज़रा। इसमें प्लस कर रहे हैं। देखो इसकी इसकी जो साइड है वो है एक्स यूनिट। तो एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी लेंथ अलग होगी और ब्रेड्थ अलग होगी। हमने क्या ले लिया? एक लेंथ ले, एक रेक्टेंगल ले लिया 6 और ये 4। हमने ये लेंथ ले ली बेटे 4 यूनिट की, और यहाँ से सेम थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो देखना बेटे ज़रा। हमने इसका मतलब जो इसकी हाइट है ये वाली, देखो इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है। अगर ये एक्स है तो ये एक्स है, और इसको हमने ले लिया 4 यूनिट। क्या ले लिया? 4 यूनिट। ये स्क्वायर है जिसकी साइड एक्स, जिसकी साइड एक्स, इसका एरिया एक्स स्क्वायर। और इसके बाद दूसरा हमारे पास है, ये ज्वाइन नहीं करना बेटे, ये जिसके पास हमारा दूसरा हमारा क्या है? रेक्टेंगल, जिसको मैंने शेड किससे कर दिया है? ये ब्लैक पेन से इसको शेड कर दिया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका एरिया हो जाएगा 4x। अगर दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x मेरे पास क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, किस में कन्वर्ट करना है इसको? कंप्लीट स्क्वायर में। ध्यान से देखिए बेटे, कंप्लीट स्क्वायर में। अब अगर मान लो ये दोनों अलग अलग है, देखो ये एरिया अलग है, ये स्क्वायर अलग है और ये रेक्टेंगल अलग है। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों क्या कर देते हैं? ज्वाइन मीन्स इसको ए बी सी और डी को ज्वाइन कर दिया। किसके साथ? ई एफ जी एच के साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या होंगी? कोइंसाइड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कोइंसाइड हो जाएंगी। तो हमारे पास एक नया रेक्टेंगल मिलेगा, ए एफ जी डी मिलेगा। क्या मिलेगा? ए एफ जी डी। अब ज़रा बना रहे हैं बेटे, देखो ध्यान से।
ये मैं बना रहा हूँ एक नया, तो इसका मतलब इसको हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद हमें एक नया रेक्टेंगल मिला। ये एक हमें नया रेक्टेंगल मिला, देखो ध्यान से। इसको ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ से जो भी लेंथ है इसको हम निकाल देंगे। ये रेक्टेंगल बन गया बेटे। तो इसको ज्वाइन कर देंगे। हमारे पास एक नया, देखिए ध्यान से, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। अगर आप देखोगे ये क्या था मेरे पास x, ये क्या था मेरे पास x, इसका नाम था a, इसका नाम था d, ये क्या हो गया b और e क्या हो गए, कॉन्साइड हो गए, यहाँ पर आ गया, दोनों आपस में ज्वाइन हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए, ज्वाइन। तो ये क्या बचा मेरे पास, ये हो गया b और c, ये बी सी भी है और ई एच भी है, लेकिन हमारे पास पूरा रेक्टेंगल बन गया, ये f और ये g। ये क्या था मेरे पास, देखो ये रेड पोर्शन था, ये क्या था मेरे पास, रेड पोर्शन। रेड पोर्शन का एरिया कितना था बेटे, ये रेड पोर्शन था, और ये कौन सा था बेटे, ब्लैक पोर्शन। दोनों को मिला दिया, इसको मिला दिया, तो ये क्या हो गया बेटे, ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया 4x, दोनों को मिला दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ भी प्लस नहीं रखेंगे बेटे, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। अब ये 4x है, अब इस 4x को क्या कर दिया बेटे, ये कितना है यहाँ से यहाँ, ये x है तो ये कितना हो गया 4 है, ये कितना था 4 और ये कितना था x, तो इसीलिए इसका एरिया क्या हो गया 4 इंटू एक्स, 4x, इसका एरिया x इंटू एक्स, इसका एरिया आ गया। अब इस 4 को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अगले स्टेप में क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया, सेम फिगर आएगी लेकिन इसको हमने तोड़ दिया। ज़रा ध्यान रखना, इसको तोड़ेंगे कैसे, अगले स्टेप में हमने इसको ब्रेक कर दिया, दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया। दो इक्वल पार्ट का मतलब क्या होगा, जितना ये दो इक्वल पार्ट हमने इसको तोड़ दिया। देखिए अगले स्टेप में सेम यही फिगर बनेगी, अगले स्टेप में इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ये आ गया हमारे पास, और फिर सिमिलरली ये आ गया, फिर यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, सेम वही स्टेप है। थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो देख लेना बेटे, ये आ गया। सेम यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ से लाइन ड्रॉ की। अब ये जो है, ये मेरे पास x था, ये मेरे पास x, ये मेरे पास x, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये क्या था मेरे पास 4 था, इस 4 को ब्रेक कर दिया, ये x है, ये तो सेम एक्स स्क्वायर हो गया, ये 4 इंटू एक्स है। इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया। दो पार्ट का मतलब क्या हो गया, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है जितना हिस्सा इधर है, देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये मेरे पास एक्स स्क्वायर है, ये अगर 4 है तो ये कितना बचेगा बेटे, दो इक्वल पार्ट है तो ये 2 बचेगा, ये भी 2 बचेगा, तो ये 2 है, 2 क्या है इसकी लेंथ, और हाइट कितनी है इसकी x। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटे, इसका एरिया, इसका ओनली एरिया ऑफ दिस वन, इसका एरिया क्या हो गया 2 इंटू एक्स, 2x, इसका भी एरिया क्या हो गया 2x। तो अगर आप देखोगे मैंने किसको ब्रेक किया, जो x था उसको डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट में। अगर यहाँ पर 4x है, अगर यहाँ 4x है तो हमने किस में डिवाइड कर दिया 2x प्लस 2x में, और अगर यहाँ 6x होता तो किस में डिवाइड करते 3x प्लस 3x में। अगर हमारा पास यहाँ पर 9x होता तो किस में डिवाइड करते 9x अपॉन में 2 प्लस 9x अपॉन में 2, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर बाई चांस यहाँ 16x होता तो क्या करते 8x प्लस 8x, तो ये 8x प्लस 8x या 9x इज इक्वल टू ये प्लस ये, 6x इज इक्वल टू 3x प्लस 3x, 4x इज इक्वल टू 2x प्लस 2x। तो आया कैसे, जो ये था हमारे पास 16x, 9x और ये 4x, इसको हमने क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 2x आ गया, क्या आ गया 2x आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर ब्रेक करेंगे। इसका मतलब ये मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गया,
ये मेरे पास 2x आ गया, ये भी क्या आ गया 2x। तो मेरे पास मैंने जो तोड़ा, मैंने किसको ब्रेक किया, x को ब्रेक किया। 4x जो x था, x और कोफिशिएंट दोनों को ब्रेक किया। तो जो x का कोफिशिएंट था वो आधा हो गया, देखो ध्यान से, x तो सेम ही है, कोफिशिएंट क्या हो गया x का, आधा हो गया। अब क्या करेंगे, इस वाले देखो ये भी 2x है, अब इसको मैं ऐसे सेट कर देता हूँ थोड़ा अलग से, ये भी सेट है, देखो ये भी क्या है 2x। अब इसी फिगर को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। देखो थोड़ी सी जगह कम है, ध्यान रखना बेटे, ये आ गया। चलो पीछे चेक करते हैं बेटे, देखो अब हमारे पास देखो ये वाली लाइन आ गई, ये मेरे पास आ गया। देखो x था, ये x था, क्या था ये x, ये मेरे पास x, ये मेरे पास x। यहाँ कितने हैं, ये क्या है 2x, 2 हैं, 2x और 2x 2 हैं, एक 2x को यहाँ लगा दिया। ये क्या है 2x, ये तो x स्क्वायर है, ये क्या बचा 2, और ये x, और ये क्या है 2x है। अब एक 2x और बचा है, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, 1 वाला यहाँ लगा दिया और 2 वाला उठा के यहाँ रख दिया। तो जो इसकी लेंथ है, देखो ये वाली, ये जो लेंथ है x, वो इसको कोइंसाइड करेगी, ये वाली लाइन इस पर लाई करेगी, तो ये x है। तो अगर हम ऐसे रेक्टेंगल ऐसे बना दिया, ये क्या था x, ये x आ गया, तो ये क्या बचा 2। तो इसका मतलब मेरे पास जो दो x है वो मैंने तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद उनको अलग अलग लगा दिया। अलग अलग मतलब एक स्क्वायर तो मेरे पास x स्क्वायर पहले से ही है, ये 2x एक ये वाला, ये ब्लैक कलर का बेटे, ये 2x ये वाला, और ये वाला 2x ये वाला। अगर मैं कहूँ फिगर 1 यहाँ पर लगा दी, फिगर 2 यहाँ लगा दी, और ये ऑलरेडी है। तो अगर मैंने इसको ब्रेक किया तो क्या बन गया बेटे, ये देखो ये x, ये 2, ये x और ये 2। अभी हमारे पास पूरा स्क्वायर नहीं बना। पूरा स्क्वायर क्यों बना, नहीं बना क्योंकि यहाँ पर अभी जगह बची है। यहाँ कितनी जगह बची है, देखो बेटे ध्यान से। अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ की, यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की, तो अगर ये लाइन ड्रॉ की तो व्हाट इज़ द लेंथ, इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो गैप है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इसके बराबर है। तो इसकी लेंथ कितनी बेटे 2x है, 2 है सॉरी, क्या है 2। इसकी लेंथ 2 है और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ भी 2 है। तो इस पूरे का एरिया कितना हो गया 4 हो गया, क्या हो गया 4। तो बेटे 4 आया कैसे, ध्यान रखना, 4 मेरे पास आया ये 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया बेटे, यहाँ पर ऐड कर दिया। लेकिन अपनी तरफ से मैथ में हम ऐड और सब ऐड नहीं कर सकते, तो साथ में क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यही प्लस कर दिया, 4 प्लस कर दिया, 4 माइनस कर दिया। 4 को हमने करा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये 2 है, दिस इज़ 2, दिस इज़ 2। तो इसका मतलब हमने 4 ऐड कर दिया, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। देखो ध्यान से, ये मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। जबकि इसकी लेंथ कितनी है, ये x और ये कितना है 2x प्लस 2, इसकी पूरी लेंथ कितनी है x प्लस 2 है। और इसकी लेंथ कितनी है x प्लस 2, इसकी भी लेंथ कितनी है x प्लस 2। और देखो इसकी भी लेंथ कितनी है x ये रहा और 2 ये रहा, तो x प्लस 2 ये 2 है, तो इसकी भी लेंथ कितनी है x प्लस 2, दिस इज द स्क्वायर। और तो इसका स्क्वायर क्या, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, इस पूरे का एरिया क्या हो गया x स्क्वायर। ध्यान रखिए बेटे, फिर क्या बचा आपका 2x, फिर क्या बचा आपका 2x, और क्या बचा आपका 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या आ गया -2 का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया, देखो ध्यान से, अब जरा ध्यान रखना, ये मेरे पास 2x आया कहाँ से, मैंने 4x का क्या कर दिया, 4x का क्या कर दिया, 4x का 2 हिस्से 2 पार्ट कर दिए, 4x के 2 पार्ट कर दिए, तो मेरे 2 पार्ट इक्वल पार्ट कर दिए। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, देखो x स्क्वायर 2x प्लस 2x मेरे पास 4x हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -2 का स्क्वायर। तो ये क्या बचा, ये मेरा फॉर्मूला बन गया, देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला कैसे बना, देखो बेटे ध्यान से, फार्मूला कैसे बना, देखो अगर मान लो ये बन गया मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर ये आ गया a, b स्क्वायर b आ गया, अगर प्लस है तो प्लस 2ab फॉर्मूला इसका है 2ab। इसका मतलब देखो इसको ब्रेक कर दिया, देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा बेटे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2a क्या है 2 फॉर्मूला वाला, a x और b क्या है 2, तो 2 जा 4x आ गया। तो ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन गया। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट अगर हम करें तो बेटे कैसे बनेगा कंप्लीट स्क्वायर, देखिए ध्यान से, कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4
एक्स, इसका कंप्लीट स्क्वायर क्या किया, देखो डायरेक्ट, अब आप डायरेक्ट बता रहे हैं, इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कर दिया, प्लस इस 4x का 4x लिख दिया। फिर x का कोफिशिएंट हमने चेक किया, x का कोफिशिएंट क्या था 4, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 4 कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 2 आ गया। जो आया है डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर ऐड कर दिया और उसका स्क्वायर क्या कर दिया माइनस कर दिया, उसका स्क्वायर ऐड कर दिया और उसका स्क्वायर क्या कर दिया माइनस। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी कन्वर्टेड। इसका मतलब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अगर मैं इसमें ब्रैकेट ओपन करूँगा तो सॉल्व करूँगा तो ये आएगा, चेक करिए। अगर मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया तो क्या है बेटे, ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर प्लस 2a क्या है 2 और b क्या है x, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो क्या बचा बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 4, ये माइनस 4 प्लस 4 कट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ गया। ये हमारा तरीका है कंप्लीट स्क्वायर का। अब जरा इसमें स्टेप कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे ये जरा ध्यान रखना बेटे, विच स्टेप इट विल इन्वॉल्व टू फॉर्म द कंप्लीट स्क्वायर। दूसरा देखिए बेटे, इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से, अब जरा आप बताना बेटे ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक्स प्लस स्क्वायर प्लस, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ 6x। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप, इसका कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, अगर इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना है, ध्यान रखें बेटे कैसे करेंगे कंप्लीट स्क्वायर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने के बाद 2 पहले बट इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। चेक, देखिए दो तरीके हैं, चेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दो तरीके हैं बेटे, मैं आपको दोनों तरीके एक ही तरीका बताऊंगा बेटे। चेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड ऑलवेज इक्वल टू 1, और क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू 1, 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर 1 के इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उससे डिवाइड करेंगे। अब जरा ध्यान रखिए, बाद में करेंगे इसको। फिर चेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर क्या सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड, चेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय 2, क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया, द आंसर ऑब्टेन आफ्टर डिवाइडिंग, आंसर ऑब्टेन, जो हमारे पास आंसर आया उसको क्या करेंगे, उसका स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर देंगे ऐड, आंसर ऑब्टेन देन स्क्वायर ऑफ दैट नंबर एडेड ऑन बोथ साइड, अब देखो कैसे कह रहा है, मैंने क्या कहा, देखो सबसे पहले हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर, फिर 6x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो चेक करने की जरूरत नहीं। एक्स का कोफिशिएंट देखा क्या है 6 है, देखो जरा एक्स का, चेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 6 एंड देन डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 3 आ गया, आंसर ऑब्टेन 3 आ गया। और फिर इसके बाद देन स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ क्या करेंगे ऐड करेंगे, किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो बेटे क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड कर दिया, जैसे आपने 4x को 4 से डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया था। तो बेटे ये फॉर्मूला बन गया, देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या है आपके पास, a प्लस b का होल स्क्वायर। सिमिलरली देखिए ध्यान से, ये मेरे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये a है x और b है मेरे पास 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो ये बन गया देखो a स्क्वायर प्लस 2a मेरे पास क्या है x है, b क्या है 3 है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab 3 है, 2ab प्लस b का स्क्वायर आ गया।
तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया बेटे ये 3 का स्क्वायर 9। दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर। इट इज़ द वे टू चेंज। ये क्या बेटे तरीका है कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने का। इज इट क्लियर? ये तरीका। अब देखो बेटे क्वेश्चन, अब मान लो फॉर्मूला कैसा आएगा। देखो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ड्राइव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो किसका है? कंप्लीट स्क्वायर से है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। अब स्टेप जरा ध्यान रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड, यहाँ 1 लाने के लिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लाने के लिए क्या करेंगे? ए से सबको क्या करेंगे? डिवाइड। ए से डिवाइड करेंगे LHS और RHS। तो डिवाइडिंग बाय क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे बेटे। ऑन बोथ साइड दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ इधर भी डिवाइड करेंगे इधर भी डिवाइड करेंगे। बोलो बेटे क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर से ए से इधर डिवाइड करेंगे, ए से इधर डिवाइड कर देंगे। अब एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, तो क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी एक्स अपॉन में ए प्लस सी अपॉन में ए इक्वल टू 0। ये सेकंड स्टेप हो गया। फिर ये ए से ए कट गया, जो बचा लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन में ए इक्वल टू 0। ये हमारा ये स्टेप है अगला। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया? 1 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। जो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 1 आ गया इसकी तरह। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसका मतलब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर होना चाहिए और क्या होना चाहिए? 6x होना चाहिए। एक्स स्क्वायर और x क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर और x होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड हमारा एक्स स्क्वायर और x होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड बाकी सारी चीज़ें कहाँ ले जाएंगे? राइट हैंड साइड में। ये मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है? x। ये क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या करेंगे? राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो दूसरा स्टेप क्या है बेटे? ट्रांसपोज कांस्टेंट टर्म फ्रॉम कहाँ से बेटे? लेफ्ट टू राइट। किस में चेंज करेंगे? लेफ्ट से राइट में। लेफ्ट से किस में आ जाएगा? राइट में आ जाएगा। जब लेफ्ट से राइट में आएगा इसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। देखो ध्यान से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस सी अपॉन ए। ये प्लस है, इधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का। ये मेरे पास देखो ये सेम पहले की तरह आ गया। देखो ऐसे देखिए, फर्स्ट जो हमने प्रूफ किया था एक्स स्क्वायर प्लस 6x इधर आ गया। इसके बाद मैंने क्या कहा था? एक्स क्या कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। क्या करा इसके बाद? एक्स का कोफिशिएंट चेक किया, उसको 2 से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो बेटे इसमें एक्स का कोफिशिएंट, तीसरा स्टेप क्या है बेटे? तीसरा स्टेप बोलिए, डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 2, देन square of the result, then add the square of result obtain on both side, दोनों तरफ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ध्यान रखिए बेटे, देखो ध्यान से। थर्ड पॉइंट क्या है? बी। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बेटे? देखो ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी अपॉन में ए। इसको किससे डिवाइड करेंगे बेटे? 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी अपॉन में 2a आ गया, बी अपॉन में 2a। कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी ए था, उसको हमने किससे डिवाइड किया? 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने एक्टिविटी की थी बेटे 4 के 2 पार्ट किए थे, 4x के 2x और 2x। x तो सेम ही था,
तो हमने x4 को ब्रेक कर दिया 2 और 2 में। ऐसे बेटे x ये 4 के बदले b अपॉन a है, तो b अपॉन a के 2 हिस्से कर दिए। इसका मतलब या तो 2 से डिवाइड बोलो या 1/2 से मल्टीप्लाई। तो ये जो आंसर आया बेटे, इसका स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर देंगे ऐड, दोनों तरफ मीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो क्या करेंगे बेटे, ऐड b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन में ए एक्स प्लस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा बेटे, b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर माइनस c अपॉन a। ये मेरे पास आंसर आया। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। और आया कैसे, आई विल एक्सप्लेन यू। देखो इसके बाद क्या करेंगे, देखो सेम आ जाएगा x जिसका स्क्वायर है, देखो स्क्वायर इसका है और इसका स्क्वायर है, जो जिसका स्क्वायर है उसकी वैल्यू लिख दो, एक x लिख दिया और x स्क्वायर के बाद जो भी साइन है, x स्क्वायर के बाद जो भी साइन है वो साइन लगा दो। तो x स्क्वायर किसका है, x का है तो x लिख दिया, x स्क्वायर के बाद साइन किसका है, प्लस का, प्लस लिख दिया। फिर उसके बाद किसका स्क्वायर है, b अपॉन में 2a, b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। अगर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो यही आएगा, चेक करिए जरा ध्यान से, x प्लस, देखिए बेटे ध्यान से, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। चेक करना जरा ध्यान से बेटे, a स्क्वायर देखो फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर मीन x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 व्हाट इज a मेरे पास क्या है बोलो, a मेरे पास x है और b क्या है 2a, और ये 2 से 2 कट, तो व्हाट इज लेफ्ट, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर प्लस में bx अपॉन में a, इसका मतलब bx अपॉन में a। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, आगे पीछे लिखेंगे तो क्या आएगा बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन में ax प्लस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। हम इसको देखो जरा ध्यान से देखेंगे, यही आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन में ax प्लस b अपॉन में a का होल स्क्वायर। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये जो पूरा फॉर्मूला आया कैसे, इसके बराबर। तो अब उल्टा दे दिया बेटे, ये कन्वर्ट किया इसमें, ये कन्वर्ट किया, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो इसके बराबर है। हमने क्या लिख दिया बेटे, देखो ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर है, x प्लस a के, यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। फिर इज इक्वल टू क्या बचा, b, इसका स्क्वायर खोल दो बेटे, ये क्या आएगा b स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। देखो b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर क्या होता है बेटे, b का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर इंटू में a का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा, b का स्क्वायर और फिर a का स्क्वायर। तो बेटे क्या आएगा, b स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, b स्क्वायर और ये बचा क्या c अपॉन में a। ये ऐसे कैसे आएगा, x प्लस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका क्या लेंगे एलसीएम। देखो एलसीएम क्या आएगा, देखो 4a स्क्वायर और 4a दोनों में 4a स्क्वायर, a इसमें भी है a इसमें भी है, तो एलसीएम क्या आएगा 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे, 4a स्क्वायर से, तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई, b स्क्वायर से, माइनस अब 4a स्क्वायर को देखो ध्यान से, 4a स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे, a से डिवाइड करेंगे, किससे a से। देखो 4a स्क्वायर डिवाइड होगा किससे, a से, तो एक a से a के कट गया, बचा क्या 4a बचा, क्या बचा 4a। तो 4a को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, c से करेंगे, किससे करेंगे, देखो 4a स्क्वायर को a से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 4a आ गया, 4a को c से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये सेम आएगा x प्लस b अपॉन में 2a, ये स्क्वायर है तो इधर जाए क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये रूट, रूट क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। अब जब इसका रूट होता है तो बेटा आगे क्या होता है, एक प्लस का और एक माइनस का होता है, किसका होता है, एक प्लस का और एक माइनस का। अब रूट इसका भी है और रूट इसका भी, दोनों का रूट करेंगे तो क्या आएगा बेटे, x प्लस b अपॉन में 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं होता 4a स्क्वायर, इसका तो एग्जैक्ट नहीं आएगा आंसर, लेकिन इसका 4 किसका, 4 का रूट 2a स्क्वायर का रूट a हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर इसमें लिखेंगे, देखो फिर भी देख लो 4a स्क्वायर, चलो ऐसे लिख दीजिए, ये आ गया 4 का रूट 4a स्क्वायर, 4 का रूट a और फोर का रूट 2a स्क्वायर का रूट a। तो वैसे यहाँ कर देंगे, क्या आएगा x प्लस b अपॉन में 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये ऐसे कैसे लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4 का रूट 2a स्क्वायर का रूट a, यहाँ पर आ गया।
अब ये प्लस है माइनस दोनों आएंगे। अब हमने निकालने किसकी है, एक्स की वैल्यू, तो ये प्लस से जाए किसका हो जाएगा बेटे, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस बी अपॉन में 2a, फिर प्लस और ये माइनस, क्या बचेगा रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये भी 2a ये भी 2a, दोनों में 2a क्या है कॉमन, तो x इज इक्वल टू 2a क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 2a को 2a से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, देखो 2a को 2a से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा तो क्या आएगा 1, 1 को किससे मल्टीप्लाई, b से, और आगे किसका साइन माइनस का, प्लस और ये माइनस, ये क्या है 2a को फिर 2a से डिवाइड, क्वोशंट इज 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल रूट, ये मेरे क्या हो गया x की वैल्यू। एंड दीज आर द 2 रूट्स, ये कितने रूट्स हैं बेटे, 2 रूट हैं, देखो रूट्स आर, तो बेटे x की वैल्यू क्या होगी, एक माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये मेरे पास क्या है x है। दूसरा क्या है बेटे, x इक्वल टू, देखो एक प्लस और एक माइनस, ये तो सेम आएगा, माइनस बी प्लस ले लिया तो माइनस बी, अब कौन सा लेंगे माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, दीज आर द सॉल्यूशन और द रूट ऑफ x बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला आया है वो हमारा कंप्लीट स्क्वायर से आया है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट तक जब तक नहीं जाओगे तो मैथ्स आपको टफ लगेगा, अगर आप सोचोगे याद करने की तो विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आपको पता लग गया तो इसी हिसाब से हम कंप्लीट स्क्वायर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जरा ध्यान रखना, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे पास, अब ए स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट इज बी, बी मेरे पास क्या था बेटे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है बेटे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, देखो ये पीछे दे रखा था आपका, तो हम अगर देखेंगे तो बेटे ए क्या है यहाँ पर है ना, देखो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो व्हाट इज ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी इज कांस्टेंट टर्म। In this way we can find out the value of x by quadratic formula, by using quadratic formula. नेक्स्ट वीडियो में हम अब एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन आपको ये दोनों फॉर्मूले मैंने बिल्कुल प्रूफ और कैसे हम कंप्लीट स्क्वायर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब थैंक्स फॉर इट एंड प्लीज़ वॉच वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर इट। Thanks for watching video. Please like, share and subscribe the channel to encourage us as much as more. Thanks for today.